करते हैं रफ्तार खबरों का सिलसिला। मुंबई के विनायक हॉस्पिटल में हंगामा, 7 कोरोना मरीजों की मौत के बाद मचा बवाल। रिश्तेदारों के मुताबिक ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई मरीजों की मौत। अस्पताल इंतजामिया ने रिश्तेदारों के इल्जामों को किया खारिज। दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन से हालात बद से बदतर, अस्पतालों में लगा मरीजों का तांता। लखनऊ में कोरोना से हालात खराब, लॉ मिनिस्टर ब्रिजेश पाठक ने चेताया लगाना पड़ सकता है लॉकडाउन। अहमदाबाद के सबसे बड़े अस्पताल में 1200 बेड्स फुल, बाहर एम्बुलेंस में इंतजार कर रहे मरीज। कोविड के मद्देनजर आज मजहबी रहनुमाओं से बातचीत करेंगे गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी। वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता पर होगी बात। दिल्ली में साकेत और कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन स्थायी रूप से बंद, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर फैसला। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कोरोना नियमों का उल्लंघन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। नोएडा में कोविड जाब्तों की उड़ रही धज्जियां, बस स्टैंड में बिना मास्क के घूम रहे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग की भी अवहेलना। पुणे के एपीएमसी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, काफी ज्यादा लोग बगैर मास्क के भी दिखे। लॉकडाउन की आहट से मुल्क में महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में पलायन शुरू, स्टेशनों पर कामगारों की दिखने लगी लंबी कतार। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में आज लॉकडाउन का हो सकता है ऐलान, उद्धव के मंत्री बोले पूर्ण तालाबंदी की यहां तैयारी। अमृतसर गुरुद्वारे में कोरोना नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, गुरुद्वारे में पूजा पाठ के लिए भारी मात्रा में जुटे श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के कटरा में नवरात्र के मौके पर वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे लोग, मंदिर में एंट्री के लिए नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट रखा जरूरी। गुजरात में आज से साबरमती आश्रम पर्यटकों के लिए किया गया बंद, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया फैसला। देश में कोरोना का कहर, 24 घंटे में फिर 1,61,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 879 लोगों की गई जान। अधीर रंजन चौधरी की चुनाव आयोग से मांग, कोरोना रोकने के लिए चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जाए। हिंदुस्तान को मिलेगी कोरोना की तीसरी वैक्सीन, दूसरी वैक्सीन स्पुतनिक वी को एक्सपर्ट कमेटी की मिली मंजूरी। भारत में रेमडेसिविर के लिए मारामारी, यहां पर डब्ल्यूएचओ ने कहा कोरोना के इलाज में असरअंदाज होने के सबूत नहीं। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल का वीडियो वायरल, लाशों को रखने के लिए फ्रीजर में जगह नहीं, रायपुर में पिछले 48 घंटों में 80 लोगों की मौत। कोरोना कर्फ्यू की वजह से भोपाल की सड़कों पर इंतजामिया की सख्ती, बेवजह बाहर निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई। नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में अकीदतमंदों की भारी भीड़, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। मुल्क में कोरोना की डरावनी रफ्तार को लेकर पीएम मोदी कल करेंगे महामंथन, उपराष्ट्रपति समेत सभी राज्यपाल होंगे शामिल, कोरोना संक्रमण और वैक्सीन पर होगी चर्चा। देश में कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में देश में करीब 1,70,000 केस, 904 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड 11,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 72 की मौत। दिल्ली के 6 सरकारी अस्पतालों में 553 कोविड बेड बढ़ाने का आदेश, इन अस्पतालों में 487 आईसीयू बेड बिना वेंटिलेटर के बढ़ाने का ऑर्डर। दिल्ली के 14 निजी अस्पताल पूरी तरह कोरोना हॉस्पिटल घोषित, दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सोमवार से छठा
सीरो सर्वे शुरू, कुल 28,000 सैंपल्स लिए जाएंगे, हर वार्ड से 100 सैंपल। मुंबई में कोरोना के 6,905 नए मामले सामने आए, 43 लोगों की गई जान। दिल्ली में घर घर जाकर लगाई जाए कोरोना वैक्सीन वाली याचिका पर आज सुनवाई, दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए 51,751 नए मामले, 258 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में नागपुर में कोरोना के 5,661 नए मरीज आए सामने, 69 लोगों की हुई मौत। पुणे में 6,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप पहुंची, जिला कलेक्टर के मुताबिक इन सभी इंजेक्शन को सीधे अस्पतालों में भेजा जाएगा। महाराष्ट्र में लग सकता है लॉकडाउन, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा बयान, कहा लॉकडाउन के लिए सरकार तैयार, सीएम को लेना है अंतिम फैसला। महाराष्ट्र के वजीर का बयान, कहा केस बढ़ने की वजह से ही नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया, चेन नहीं टूटने पर 2-3 दिन में और कड़ा फैसला लिया जा सकता है। लॉकडाउन पर ओवैसी का नया शगुफा, कहा 2 मई को नतीजे आने के बाद 3 मई को पीएम देश भर में लॉकडाउन का कर सकते हैं ऐलान, ऐसा हुआ तो गलत होगा। कांग्रेस ने देश में वैक्सीन की कमी का लगाया आरोप, वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगाने की मांग, लोगों से वैक्सीन के लिए आवाज बुलंद करने की अपील। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान, कहा जानवरों से भी फैल सकता है कोरोना, स्वास्थ्य मंत्री ने जानवरों से दूर रहने की सलाह दी। कोरोना के बढ़ते इन्फेक्शन को देखते हुए हवाई यात्रा में मील सर्विस पर रोक, 2 घंटे से कम की दूरी वाली घरेलू उड़ानों में नहीं मिलेगा खाने का सामान। कोरोना काल में नवरात्रि के लिए आदेश जारी, दिल्ली में झंडेवालान और छतरपुर मंदिर बंद, कालकाजी मंदिर में ई पास से एंट्री। ऑल इंडिया इमाम संगठन की लोगों से अपील, कहा कोरोना से बचने के लिए रमजान में घर पर नमाज अदा करें लोग। उत्तर प्रदेश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 72 लोगों की मौत, अकेले लखनऊ में 21 लोगों की गई जान, यूपी में 13,685 नए केस। गौतम बुद्ध नगर में एक दिन में कोरोना के 239 नए मामले, जबकि अब तक 93 लोगों की हुई मौत। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का कहर, लॉकडाउन के डर से फिर पलायन शुरू, ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर दिखे प्रवासी मजदूर। हरिद्वार में कोरोना धमाका, एक दिन में सामने आए कोरोना के 349 नए मामले। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 6,489 कोरोना संक्रमित मिले, जबकि एक दिन में 37 मौतें। बढ़ते इन्फेक्शन को देखते हुए शिवराज सरकार का कड़ा फैसला, भोपाल में लगाया जा सकता है कोरोना कर्फ्यू। जबलपुर से सामने आए खाकी की अमानवीय तस्वीर, एक ही हथकड़ी में कोरोना पॉजिटिव और नेगेटिव का करा दिया पैदल मार्च। एमपी के भोपाल में भदभदा विश्राम घाट के सचिव का दावा, 8 से 11 अप्रैल के बीच 4 दिन में जलाए गए कोरोना मरीजों के 133 शव। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 13,576 कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 107 लोगों की गई जान। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ सियासत बीती है, सीएम बघेल का आरोप, केंद्र से मिले 69 में से 58 वेंटिलेटर नहीं कर रहे काम। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए हरियाणा में लगाया गया नाइट कर्फ्यू, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा लागू। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, नई गाइडलाइंस लागू करने के बाद भी बढ़ती जा रही लापरवाही। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को देखते हुए हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, अब निजी अस्पतालों को भी आरक्षित रखना होगा 50% बेड। गुजरात में कोरोना के 6,021 नए मामले आए सामने, जबकि 55 लोगों की गई जान। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 5,692 नए मरीज, 11 मरीजों की मौत, राज्य में कुल एक्टिव केस 47,596। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी,
राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 961 नए पॉजिटिव केस आए सामने। कोरोना के चलते राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, बिना परीक्षा लिए कक्षा 6 और 7 के बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। बंगाल में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा नए मामले, पिछले साल से लेकर अब तक एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 4,511 नए मरीज। ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, आज रात 8 बजे तक रैलियों और भाषणों पर रोक, मुस्लिमों से टीएमसी को वोट देने की अपील मामले में कार्रवाई। बंगाल में ममता बनर्जी की आज होने वाली थी 4 रैलियां, नॉर्थ 24 परगना और नादिया में होनी थी चुनावी सभा। चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी का धरना, कोलकाता की गांधी मूर्ति पर धरने पर बैठी दीदी। ममता पर 24 घंटे के बैन पर बोले टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन, कहा भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन, चुनाव में आप हरा नहीं सकते तो बैन कर देते हो। सवाल पूछने पर भड़की ममता बनर्जी का अमित शाह पर पलटवार, कहा बंगाल को बाहरी गुंडों के हाथ में जाने से रोके। वर्तमान के बाद बारासात की रैली से पीएम मोदी का दीदी पर निशाना, कहा बंगाल में रक्षक ही बन गया है भक्षक। 4 चरणों में बम्पर वोटिंग से गदगद बीजेपी, बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा दीदी बड़े नेता, बड़े मार्जिन से करेंगे विदाई। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के अपने रोड शो में बोले अमित शाह, कहा ये भीड़ बताती है कि 2 मई को दीदी की विदाई निश्चित है।